हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डायरेक्टिंग का एक और टॉपिक करूंगा जिसे कहते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के क्या इंपॉर्टेंस है, किस किस तरीके से चलेंगे, ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मगर आपको अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो मीनिंग प्लस डेफिनेशन लिखनी बहुत ज़रूरी है, जिससे टीचर पे बहुत इंप्रेशन पड़ेगा। तो मीनिंग और डेफिनेशन मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस की हैं, उनको देखने के लिए आप इसकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन है उसमें सारे लिंक दिए हुए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है? टू इनिशिएट एक्शन। Employees start working on directions or instructions from the managers or superiors। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो जब भी काम करना शुरू करेंगे, इनिशिएट करेंगे अपना एक्शन, तो वो कब करेंगे? तब करेंगे ना जब मैनेजर या उनका जो सुपीरियर है वो उनको डायरेक्शंस देगा। तो डायरेक्टिंग में काम शुरू किया जाता है किसके थ्रू? काम करता तो एम्प्लॉई है, मगर डायरेक्शंस कौन देते हैं? सुपीरियर। मैनेजर्स डायरेक्ट द एक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ टुवर्ड्स द प्री डिटर्मिन्ड गोल्स। जो मैनेजर्स है वो डायरेक्ट करते हैं एम्प्लॉयज़ को या अपने सबऑर्डिनेट्स को कि इस तरीके से काम करना है। और जो भी काम होता है वो पहले से प्री डिटर्मिन्ड प्लान्स, मतलब प्लान बनाया होता है पहले से ही कि किस तरीके से कैसे कैसे काम कराना है। तो फर्स्ट पॉइंट था टू इनिशिएट एक्शन, कि जब भी कोई काम शुरुआत करनी है तो वो डायरेक्टिंग से ही होगी, क्योंकि मैनेजर ही तो डायरेक्ट करेगा अपने सबऑर्डिनेट्स को कि काम को किस तरीके से करना है और कैसे शुरू किया जाए या कैसे ख़त्म किया जाए। नेक्स्ट आ जाता है टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स। एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स एंड देयर एफर्ट्स आर इंटीग्रेटेड विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। अब आपको पता है कि एम्प्लॉयज़ जो है वेरियस लेवल्स पे काम कर रहे हैं, हर एक लेवल पे एम्प्लॉय अलग अलग तरीके से काम कर रहा है, उन सब में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना ये डायरेक्टिंग फंक्शन का मेन मकसद होता है और इसी का मेन काम होता है। ठीक है, तो मैनेजर क्या करेगा? मैनेजर इंश्योर करेगा कि थ्रू डायरेक्टिंग वो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ में कोऑर्डिनेशन फैला सके। तो जितना कोऑर्डिनेशन को अच्छा करेगा उसी तरीके से अच्छा काम होगा। ठीक है, थर्ड आ जाता है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। तो डायरेक्टिंग के थ्रू सबऑर्डिनेट्स को पंप अप किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। ये मेन काम किसका है? मैनेजर का। मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग डेवलप्स द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड एनकरेजेस एम्प्लॉयज टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। तो इसके अंदर क्या होता है? मोटिवेट किया जाता है एम्प्लॉयज़ को, बिलोंगिंगनेस बढ़ाई जाती है कि ये जो कंपनी है ये आपकी है, कंपनी तरक्की करेगी तो आपकी भी तनख्वाह बढ़ जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके जो मैनेजर्स हैं वो मोटिवेट करते हैं किनको? सबऑर्डिनेट्स को, ताकि वो बेस्ट एबिलिटी से काम कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक तो स्टेबिलिटी और बैलेंस आता है ऑर्गेनाइजेशन में। कैसे आता है वो मैंने डिस्कस किया हुआ है सिंपल वर्ड्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हेन द एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स, जब भी एम्प्लॉयज़ डिफरेंट लेवल्स पे काम कर रहे हैं, they develop different attitudes and the balance between their attitudes is made by directing function। सिंपल वर्ड्स में मान लो एक एक डिपार्टमेंट में काम हो रहा है, एक डिपार्टमेंट का क्लर्क है और दूसरा डिपार्टमेंट का मान लो इंजीनियर है। तो इंजीनियर और सॉरी जो क्लर्क है वो जब काम करते हैं तो उनके लेवल अलग अलग है, तो वो आपस में फुकरी ना मारने लग जाएं या आपस में एटीट्यूड में ना आ जाएं। तो डायरेक्टिंग का मेन मकसद ये है कि उनमें अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन बना के रखना। इफ़ देयर इज़ डिफरेंस इन द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर, directing function creates balance in instructing the employees that their interest and the company's interest are in same direction। अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में कोई फ़र्क पड़ जाता है, देखो वैसे तो जो सेम लेवल पे काम कर रहे हैं उनमें भी एटीट्यूड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, अगर डिफरेंट लेवल्स पे काम कर रहे हैं कि जैसे मैनेजर का एटीट्यूड अलग होता जा रहा है और जो क्या कहते हैं जो उसका सबऑर्डिनेट है उसका जो थिंकिंग है वो अलग होती जा रही है, तो इस थिंकिंग को भी एक ही जगह पे लेके आना, दोनों की थिंकिंग को सेम करना, ताकि दोनों का मकसद जो है वो तो कंपनी का गोल अचीव करना है ना। अगर कंपनी अच्छा करेगी तो दोनों की सैलरी बढ़ जाएगी। तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के रिलेशन भी अच्छे करने ताकि कंपनी में स्टेबिलिटी रहे। स्टेबिलिटी मतलब कंपनी ख़त्म ही ना हो जाए, कहीं कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ पे खड़ी होती है और एम्प्लॉयज़ में अगर आपस में कोऑर्डिनेशन और बैलेंस नहीं रहा तो काम ख़त्म ही समझो कंपनी का। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है इसका लास्ट पॉइंट, टू फैसिलिटेट चेंज। आपको पता है कि टाइम टू टाइम लगातार डायनेमिक एनवायरनमेंट है, कुछ भी नई पॉलिसी आ जाती है गवर्नमेंट की या कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, जिसकी वजह से टाइम टू टाइम हर एक चीज़ को चेंजेस में लाना बिजनेस में बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मैंने लिखा है ड्यूरिंग डायरेक्टिंग, सॉरी ड्यूरिंग नहीं है, डायरेक्टिंग फैसिलिटेट चेंजेस व्हेन सुपीरियर्स गाइड सबऑर्डिनेट्स। डायरेक्टिंग फैसिलिटेट चेंजेस, जब भी एम्प्लॉय के काम करने में चेंज आएगा या सबऑर्डिनेट के काम करने में चेंज आएगा वो कौन बताएगा?
वो मैनेजर बताएगा कि इस तरीके से इसमें काम करो, ऐसे ऐसे काम करो, तभी चेंजेस आएंगे। अगर वो चेंजेस के बारे में नहीं बताएगा कि भाई नई टेक्नोलॉजी आ गई है और हमें इस तरीके से काम करना है, तो किस तरीके से एम्प्लॉय को, कोई सपना थोड़ी ना आ रहा है। एम्प्लॉय को कौन बताएगा? सबॉर्डिनेट को बताएगा मैनेजर। मैनेजर के थ्रू ही ये सारा काम हो सकता है कि चेंजेस आए, क्योंकि मैनेजर लगातार देखता रहता है कि अपडेट्स क्या आ रही हैं, किस किस तरीके से आ रही हैं। सच चेंजेस आर बेटर फॉर बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को भी नई नई चीज़ें सीखने में मिलती हैं, मैनेजर उनको गाइड करता रहता है किस किस तरीके से नए नए तरीके से काम करना है, उनको भी नई चीज़ें सीखने को मिलती रहती हैं, और कंपनी के लिए भी फ़ायदा हो जाता है क्योंकि उसके एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर समझ आ गई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ वो है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, जिसमें सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप डिस्कस करेंगे। टिल देन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।